तो आइए कुछ कहानी सुनते हैं। ये कहानी है प्रिंस भाई की, ठीक है, जिन्होंने अभी अपनी एक अच्छी सी बाइक जो है रॉयल इनफील्ड वो बुक की है और आपके भाई को यानी कि मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, लेकिन पूरा क्रेडिट उनको जाता है जो उन्होंने मेहनत की है। अब ये कहानी क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो ये भाई आए थे एयर ड्रॉप के टाइम पे, टेलीग्राम पे जब टैप टैप चल रहा था, ठीक है। लोगों ने बहुत सपना दिखाया कि टेलीग्राम एयर ड्रॉप ये कर देगा वो कर देगा, उसके बाद हुआ तो नहीं। हम सब ने देखा टेलीग्राम एयर ड्रॉप ने क्या किया, ठीक है, एक दो सही एयर ड्रॉप मिले, उसके बाद हैमस्टर कॉम्बैट वगैरह से बहुत सपना बेचा गया, बताया गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड देन भाई से हमारी बात हुई, फिर भाई अपनी कम्युनिटी से जुड़े यानी कि ट्विटर पे टेलीग्राम पे एक्टिव रहे और पूरी स्टोरी भाई ने शेयर की कि किस तरीके से अब इनके अकाउंट पे 1600 के करीब फॉलोअर्स हो चुके हैं। एंड अब ये धीरे धीरे क्रिप्टो को समझ चुके हैं, एयर ड्रॉप से, ट्रेडिंग से, किस तरीके से इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा सपना पूरा किया, ठीक है। ये इकलौती कहानी नहीं है, ये अल्केमिस्ट भाई हैं, राइट। एंड अल्केमिस्ट भाई भी आपके भाई को थैंक यू बोल रहे हैं, लेकिन अगेन यही बोलूँगा कि मैं सिर्फ एक तरीके का रास्ता दिखाने का काम करता हूँ, मैं सिर्फ सपोर्ट सिस्टम बन करके रहता हूँ। अल्टीमेटली काम आपका है, मेहनत आपको करनी होगी। भाई बताते हैं कि कैसे इन्होंने इनिशियली जब टेलीग्राम प्रोजेक्ट से ये भी आए थे तो गैस फी के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे और आज इन्होंने ये किया है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। आप जाकर के इनकी भी स्टोरी पढ़ लेना। एक और कहानी आपको चिन्मय भाई की दिख जाएगी एंड इन्होंने भी अपनी पूरी स्टोरी लिखी है कि किस तरीके से ये टीजी प्रोजेक्ट से आए, हैमस्टर कॉम्बैट से आए, ठीक है। उसके बाद फिर कैसे इन्होंने Cookie.fun का मेरा पोस्ट देखा एंड इन्होंने मेरे साथ और भी कई क्रिएटर से किस तरीके से धीरे धीरे सीखना शुरू किया और अपने दम पे, अपने मेहनत पे इन्होंने अपना पहला विन अचीव किया, ठीक है। ये कहानी बहुत है, आपको दिख जाएगी। काल्की भाई की कहानी, हर एक छोटी सी जीत को मैं जीत मानता हूँ, चाहे वो कितनी भी बड़ी और कितनी भी छोटी जीत क्यों ना हो। इन्होंने भी अपना पूरा कहानी बताया कि आया एंड अभी इनकी जर्नी स्टार्ट हो रही है। ये इकलौते लोग नहीं है। आसिर भाई की कहानी यहाँ पे आपको दिख जाएगी, इन्होंने भी अपनी पूरी कहानी आपको बताई है। रितेश भाई की कहानी दिख जाएगी कि किस तरीके से लोग अपने मेहनत के दम पे, अपने एफर्ट्स के दम पे पैसे बना रहे हैं, लेकिन सीख करके। तो आप कैसे सीखोगे इस वीडियो में समझते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो एयर ड्रॉप डेड नहीं हुआ है, बल्कि हम उसे गलत तरीके से कर रहे हैं। तो आइए बात करेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से टॉप 1% के जैसा हम एयर ड्रॉप करना सीखेंगे और इसी वीडियो से सीखेंगे, क्योंकि 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट लाखों नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं और वो भी कंप्लीटली आप पे डिपेंड करेगा कि उसमें से आप कितना निकाल पाओगे। और ये सब मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा और प्रॉपर गाइड करूंगा कि भाई करना क्या है, बहन करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है। मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड आपके लिए बनाई है एंड बहुत ही प्यारे तरीके से सजा के बनाई है, बहुत अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया है। लाइक वाइक कर देना, ठीक है। डिस्क्लेमर पढ़ लो, मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। वेब3 में, क्रिप्टो में मैं एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ, अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ ताकि आप यहाँ से सीख और समझ करके अपना डिसीजन ले अपने सद्बुद्धि के साथ। तो डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ महीने पहले मैंने एक प्रोजेक्ट आप लोग के साथ शेयर किया था, उसका नाम था सेपियन, ठीक है। और सेपियन ने टेस्टनेट वाले को इतना बढ़िया एयर ड्रॉप दिया कि लोग आज तक उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अपनी कम्युनिटी में एक भाई को 1,22,000 टोकन मिला था, 30% क्लेम किया था, 85,000 टोकन बचा हुआ था क्लेम करने के लिए। और वो सेपियन एयर ड्रॉप एक तो टेस्टनेट वाले को अच्छा दे करके भी प्राइस आज 250% ऊपर चल गया और ऑलमोस्ट $5 के करीब पहुंच गया। तो इस भाई का एलोकेशन $50,000-60,000 तक चला गया, ठीक है, अगर आप देखेंगे। हालांकि उस भाई ने कुछ क्लेम किया होगा, अभी भी कुछ क्लेम करने के लिए बाकी होगा। ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये कहानी है टेस्टनेट की, ठीक है। और मेजोरिटी लोग जो एयर ड्रॉप में आए थे वो टैप टैप से आए, फिर टेस्टनेट की तरफ गए। लेकिन टेस्टनेट में क्या हुआ, इतना भीड़ बढ़ा, प्रोजेक्ट ने दगा देना, धोखा देना शुरू कर दिया, प्रोजेक्ट ने सही एलोकेशन देना शुरू नहीं किया। एंड देन सारे प्रोजेक्ट घूम करके चले गए इन्फोफाई की तरफ, चाहे वो जीट हो, चाहे वो काइटो हो, चाहे वो कुकी हो, चाहे वो वॉल चैन हो। एंड इसमें से बहुत सारे का आपने नाम सुना होगा, लेकिन मेजोरिटी लोगों को पता ही नहीं कि करना क्या है इसमें, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली इसको सही तरीके से फार्म कैसे कर सकते हैं एंड आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर करके
कैसे बढ़िया काम कर सकते हैं, और अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसे लगा करके बाकी से कंपटीशन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। रिमेंबर, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि भैया ये ऐसे होता है, करो ना करो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए गाइड बनाया, बहुत ही बढ़िया से गाइड बनाया जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा 2 मिनट बात कर लेते हैं कि एयर ड्रॉप किधर गया, कैसे गया। तो देखो, एयर ड्रॉप मेनली 2 तरीके के होते हैं, टेस्टनेट प्लस मेननेट, ठीक है। तो टेस्टनेट प्लस मेननेट में बस एक डिफरेंस होता है कि टेस्टनेट में आपको टेस्ट टोकन मिलता है, ठीक है, फ्री वाला टोकन मिलता है, उससे आप प्रोजेक्ट को टेस्ट करते हैं, प्रोजेक्ट पे ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन को टी से दर्शा देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आप उसके डैप को यूज़ करते हैं, वहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हैं, एंड इसी तरीके से आप टेस्टर बनते हैं ताकि उनको पता चले कि हमारा जो प्रोडक्ट है जो हम बाहर रिलीज़ करने वाले हैं वो सही है कि नहीं, टेस्टनेट से उनको पता चलता है। और मेननेट क्या होता है, इसमें रियल फंड का यूज़ होता है, ठीक है। काम इसमें भी सिमिलर ही होता है, ट्रांजेक्शन करना ही होता है या डिपॉजिट करना ही होता है, ठीक है, लेकिन इसमें रियल फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेननेट प्रोजेक्ट अभी भी कहीं ना कहीं जीवित है, बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट बीच बीच में आते रहते हैं, जैसे एवेंटीज़ के बारे में हमने बात किया था, एवेंटीज़ ने बढ़िया एयर ड्रॉप दिया, ठीक ठाक भी नहीं बोलेंगे, बढ़िया बोलेंगे, ठीक है। हाइपर लिक्विड ने तो बहुत तगड़ा दिया ही था। प्लाज्मा रिसेंटली एक प्रोजेक्ट आया था, उसने भी बहुत बढ़िया दिया लोगों को रिवॉर्ड। तो मेननेट किसी न किसी तरीके से टिका हुआ है अपनी जगह पे। टेस्टनेट में क्या हुआ, टेस्टनेट में अब्यूज़ होने लगा, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट टोकन मिलता था फ्री में, तो एक एक पर्सन 500-500 वॉलेट बना लेता था, ठीक है। और मोनाड पे मिलियंस में वॉलेट हो गए, जबकि रियल यूज़र नहीं थे उतने। क्यों? क्योंकि सब ने वॉलेट बनाया और बहुत तगड़ा वॉलेट बनाया। और मोनाड ने लास्ट में क्या किया, मोनाड ने एक को भी एयर ड्रॉप नहीं दिया, एक भी टेस्टनेट वाले को एयर ड्रॉप नहीं दिया, सिर्फ 5500 लोगों को अपनी कम्युनिटी से उठा के दिया और बोला कि नहीं, हम आप किसी को एयर ड्रॉप नहीं देंगे, ठीक है। तो टेस्टनेट का टाइम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है अभी के सिनारियो में, अगर आप देखेंगे, राइट। दैट इज़ वाई आपको वक्त के साथ चलना होगा, ठीक है। अभी वक्त किस चीज़ का है, अभी वक्त है जिस चीज़ में, देखो, एयर ड्रॉप हमेशा रहेगा। मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि एयर ड्रॉप हमेशा रहेगा, ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी एलोकेशन रहती है। हमें क्या करना है, हमें देखना है कि प्रोजेक्ट जहाँ दे रहे हैं, प्रोजेक्ट अगर डिस्कॉर्ड वाले को दे रहे हैं तो हम डिस्कॉर्ड रोल लेकर के बैठे रहेंगे, प्रोजेक्ट अगर ट्विटर से दे रहे हैं तो हम ट्विटर पे बैठे रहेंगे, ठीक है। हमें चाहिए एयर ड्रॉप, प्रोजेक्ट जिसको देगा हम लपक लेंगे, जिधर देगा हम लपक लेंगे, और तैयारी उस हिसाब से करके रहेंगे, ठीक है। लेकिन मेजोरिटी लोगों को पता ही नहीं कि खान भाई यार हो ही नहीं पाता है, ठीक है। पहले तो मुझे ये चलाना सीखना होगा, इसको थोड़ा सा हम ख़त्म करते हैं, एंड वीडियो छोड़ के भागना नहीं, ठीक है, वरना नहीं सीखोगे मेरा क्या जाएगा। वैसे भी यूट्यूब मोनेटाइजेशन के मुझे पैसे वैसे देता है नहीं, ठीक है। हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने में वीडियो बनाता हूँ तो मोनेटाइजेशन से कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ अपनी कम्युनिटी से लोग बने, क्रिएटर निकले यहाँ से। तो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करूँगा, अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप आगे बढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। स्टेप नंबर 1 बहुत सिंपल है, ट्विटर अकाउंट क्रिएट करना है। सबको पता है ट्विटर कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। ट्विटर अकाउंट क्रिएट करना है, प्रीमियम ट्विटर का लेना है ब्लू टिक के लिए। अब ये कंपलसरी नहीं है, एक बात का ध्यान रखो, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको एक अलग लुक देता है और लोग आपको सीरियस लेते हैं, इसीलिए प्रीमियम लेने का ट्राई कर सकते हो। अगर बिल्कुल ही पैसे नहीं तब तो कोई बात ही नहीं है, उसके बाद मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है, अगर आपका मन है तो, क्योंकि अल्टीमेटली मैं आपको गाइड करता रहूँगा, ठीक है। एंड मैं बताता रहूँगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, कौन सा प्रोजेक्ट आया उसका रिवॉर्ड क्या है। एंड मैं जनरली बहुत कमेंट करता हूँ लोगों के पोस्ट पे, आपके पोस्ट पे, ताकि थोड़ा सा रीच आपको मिले, ठीक है। बीच बीच में मैं स्पेसेस भी करता हूँ जिससे कि आपको फॉलोवर्स मिले, राइट। जैसे जीट आया नया तो हमने ये पूरा गाइड लिखा कि जीट काम कैसे करता है, ठीक है। उसके बाद आपके लिए आवाज़ उठाने की बारी आई, तो जैसे इन्फोफाई प्लेटफॉर्म को लेकर के मैंने आज भी एक मैसेज किया है कि बीच बीच में ये लोग ऑन चैन एक्टिविटी डाल देते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं होता तो वो पीछे हो जाते हैं, तो ये काम ना करे वो लोग, तो इसीलिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन रिमेंबर, अगर फॉलो करोगे तो नोटिफिकेशन ऑन रखना, अगर नहीं रखोगे नोटिफिकेशन ऑन तो कोई ज़रूरत नहीं है फॉलो करने की, ठीक है। अब आते हैं वापस अपने काम पे। अब आता है स्टेप नंबर 4, वो है आपके, यानी कि आप अपने ट्विटर को इन्फोफाई प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करोगे। सारे प्लेटफॉर्म का लिंक मैंने टेलीग्राम में दिया हुआ है, ठीक है, किसी गलत जगह कनेक्ट मत कर लेना, ट्विटर अकाउंट गायब हो जाएगा आपका। दैट इज़ वाई टेलीग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जा करके ज्वाइन करो।
एंड मैंने सबका लिंक दिया हुआ है, काइटो का, कुकी का, वॉल चेन का, जीट का, राइट। अब इन्हीं 4 प्लेटफॉर्म पे है और भी प्लेटफॉर्म, ठीक है। आप जब ट्विटर पे एक्टिव रहोगे, इन 4 को समझ जाओगे तो धीरे धीरे आपको बाकी भी समझ आ जाएगा, छोटे मोटे प्लेटफॉर्म जितने भी है। अब मैं बता रहा हूँ सिर्फ इन 4 प्लेटफॉर्म पे 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट, ठीक है, लाखों नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने के लिए बैठे हुए हैं। अब आपको लेना कैसे है, राइट। इतना समझ गया। आपको सिंपली ट्विटर बनाना है, प्रीमियम लेना अगर हो सकता है तो फॉलो कर लो भाई को, ट्विटर कनेक्ट कर लो इन वेबसाइट्स पे, और ये वेबसाइट्स मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। इतना कहानी समझ आया। अब आते हैं प्रोजेक्ट सिलेक्शन। देखो मैंने कितना सजा के लिखा हुआ है, ठीक है, लाइक कर देना। सो प्रोजेक्ट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भैया आप तो नए शुरुआत कर रहे हो, बिल्कुल जीरो से, आपको कोई जानता ही नहीं ट्विटर पे, आप इन्फ्लुएंसर तो हो नहीं, ठीक है। तो इसीलिए एज अ स्मॉल अकाउंट कभी भी हाइप्ड प्रोजेक्ट की तरफ मत जाओ, ठीक है, जिसके बारे में पूरा ट्विटर बात कर रहा है, हज़ारों लोग बात कर रहे हैं, मत जाओ। तो सवाल आएगा, खान भाई हमें पता कैसे चलेगा कि हज़ारों लोग बात करें कि लाखों लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यही बताने के लिए तो मैं हूँ यहाँ पे। तो देखो, आप प्लेटफॉर्म पे जाओगे, जैसे एग्जांपल के लिए जीट है। जीट पे कौन सा प्रोजेक्ट है? ये है मेरियट्स है, ये फाइट आईडी है, बेलेनिया है, सोल्स्टाइस है करके। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको दिख जाएगा कि इसके बारे में 6775 लोग बात कर रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स का आपको यहाँ पे नंबर्स दिख जाएगा, आपको लगेगा अच्छा 7000 लोग बात कर रहे हैं, इट्स ऑल राइट। अब आप जाओगे वापस, ठीक है, बोलोगे खान भाई ये थोड़ा मुश्किल लग रहा, आप जाओगे फाइट आईडी में, ठीक है, इसके बारे में अभी 1300 लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। बाय द वे आपका भाई यहाँ पे 2 नंबर पे है, राइट। तो 1300 लोग बात कर रहे हैं। तो अब आप बोलोगे अच्छा इसमें भीड़ थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो इस तरीके से जीट पे आकर के आप क्या चेक कर लोगे? कंपटीशन। सेम इसी तरीके से काइटो पे आओगे, काइटो पे प्री टीजी अरीना में जाओगे, ठीक है, एंड इसको 24 घंटे को कर लेना घुमा फिरा के 7 दिन, क्योंकि एक एवरेज टाइम 24 घंटे भी आप ले सकते हो। अब इससे आपको पता लग जाएगा कि बॉस ट्विटर पे सबसे ज़्यादा पिछले 7 दिनों में किसके बारे में बात हो रही है। जैसे मोनार्ड के बारे में, मेगा ईथ के बारे में, बेस के बारे में, ठीक, इनके बारे में बात हो रही है, पॉली मार्केट के बारे में। तो इन सब पे आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरा ट्विटर ही उनके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये हो गया आपको दूसरा प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये बेसिक मैं बता रहा हूँ, और भी डिटेल में बात करेंगे। ये हो गया तीसरा प्लेटफॉर्म, ठीक है। तीसरा प्लेटफॉर्म है कुकी। तो कुकी भी अब समझदार हो गया है और उसने सब प्लेटफॉर्म के नीचे, यानी कि सब प्रोजेक्ट के नीचे लिख दिया है कि इसके बारे में 315 लोग बात कर रहे हैं, इसके बारे में 4500 लोग बात कर रहे हैं, इसके बारे में 1500 लोग बात कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि भैया किसके बारे में कम लोग बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो वाले पे चले जाओ, मीडियम को पकड़ो, ठीक है। अगर कोई एक प्रोजेक्ट है जो काफ़ी दिन से है और उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, मतलब ये तो प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ है या फिर रिवॉर्ड बढ़िया नहीं, इसीलिए उतने कम लोग बात कर रहे हैं। तो एज ए स्मॉल अकाउंट आपको बहुत बड़े भयंकर प्रोजेक्ट में एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। स्टार्टिंग में आप बाद में लोगे, क्योंकि आप सीखोगे तो आप आ सकते हो टॉप 100 में, नो प्रॉब्लम, लेकिन स्टार्टिंग में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगला क्या है? प्रोजेक्ट ऐसा ट्राई करो जो कि 100 से ज़्यादा लोगों को रिवॉर्ड दे रहा हो। फिर पूछोगे आप, मत पूछना, मैं खुद बता रहा हूँ, ठीक है, कि खान भाई कैसे पता चलेगा 100 से ज़्यादा दे रहे नहीं दे रहे। तो फिर प्लेटफॉर्म पे वापस आते हैं, जीट पे जैसे मान लो, ठीक है, जीट पे आओगे तो सोलसिटी को ये ओपन करो, यहाँ पे साफ लिखा हुआ रिवॉर्ड डिटेल्स टॉप 100, इसमें टॉप 100 को मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा और भी प्रोजेक्ट चेक करोगे, जैसे यहाँ पे डिसाइन न्यूज़ है, ठीक है, ये एक तरीके का छोटा कैंपेन है, लेकिन इसमें ये कितने, सिर्फ 25 लोग को दे रहे हैं। तो ऐसे से आपको दूर रहना है, दूर इन द सेंस कि आप ट्राई कर लो, अगर आपको लग रहा है 1-2 दिन ट्राई करो, लेकिन जनरली टॉप 25 टॉप 50 में आप नहीं आ पाओगे, ठीक है। चांसेस कम होगा, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है दोस्त, चांसेस कम होगा, क्योंकि बड़े लोग जो हैं वो हाथ मार ले जाएंगे। तो यहाँ से आपको जीट में चेक कर लेना है, किसी का भी ओपन करोगे ना, मेरियट्स के ही ओपन करो तो यहाँ पे रिवॉर्ड डिटेल्स दिख जाएगा। देखो जैसे ये 500 लोगों को रिवॉर्ड दे रहा है, लेकिन ये क्या दे रहा है, रिवॉर्ड पॉइंट्स दे रहा है, मैं उस पर भी आऊँगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से काइटो पे जब जाओगे तो कोई भी प्रोजेक्ट के लिए आपको प्रोजेक्ट किस में आना है, लीडर बोर्ड में आना है, ठीक है, आना है लाइव कैंपेन में, ठीक बात। उसके बाद
लाइव कैंपेन में आओगे तो आपको दिखेगा कि अच्छा इतने प्रोजेक्ट का लाइव चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी एक प्री टीजी प्रोजेक्ट को यहाँ प्री टीजी मतलब लिस्टिंग नहीं हुआ है, पोस्ट टीजी मतलब लिस्टिंग हो गया है। रिवॉर्ड दोनों को मिलता है, लिस्टिंग के बाद भी कई सारे प्रोजेक्ट रिवॉर्ड देते हैं, लिस्टिंग के पहले भी देते हैं, ठीक है। तो प्री टीजी में आप किसी पे भी क्लिक करोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मल्टीप्ली है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि टॉप 200 क्रिएटर्स को ये वीकली रिवॉर्ड देता है। या फिर आपको और चाहिए तो आप काइटो अर्न में आओगे, ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करोगे तो सब लिखता है टॉप 50 क्रिएटर को मिलेगा, इसमें टॉप 200 को मिलेगा, टॉप 250 को मिलेगा, ठीक है, समझ गए ये। यहाँ से नंबर पता चल जाएगा, राइट। कहाँ था मैं, यहीं पे था ना, मोर देन 100 वाले में, राइट। और ये सब जगह मिलता है। अब ये कुकी पे भी आपको दिखा देता हूँ। कुकी पे जैसे रिवॉर्ड डिटेल्स पे क्लिक करोगे, टॉप 100 को मिलेगा इतना %, टॉप 100 को फेज़ 2 में इतना %। वापस जाओगे, बोलोगे नहीं ये वाला मुझे ठीक नहीं लगा, तो आप चलोगे कैंपेन्स में फिर, ठीक है, फिर इस पर क्लिक करोगे एंड देन आप इवेंचुअली, मैं बता रहा हूँ कि आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। किसी पे भी क्लिक करोगे, जैसे अलमानक पे क्लिक करोगे, राइट, तो अलमानक में यहाँ रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पे चेक करोगे तो पता चलेगा कि 500 को देगा ये 0.55% का 80%, जो कि काइंड ऑफ 0.42% 44% होगा, ठीक है। समझ रहे हो आप कि मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ। तो आपको चेक करना है कि बड़े भाई कौन सा प्रोजेक्ट 100 से ज़्यादा लोगों को रिवॉर्ड दे रहा है, उस पर कूद पड़ो। 100 में भी कूद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी के बाद, ठीक है। आने का आप टॉप 10 में भी आ सकते हो, क्योंकि अपनी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो कि टॉप 1 पे बस बैठे हुए हैं। स्पीडी करके एक भाई है, छोटा अकाउंट है, 1000-1200 फॉलोवर्स होंगे, टॉप 1 पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अकाउंट हैं अपनी कम्युनिटी में। अब आता है कि आगे क्या देखना है। आपने समझ लिया कि प्रोजेक्ट में ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए स्मॉल अकाउंट के लिए, 100 से ज़्यादा अगर दे रहा है तो बढ़िया, ये देखना है। रिवॉर्ड टाइम लाइन और वेस्टिंग देखना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कि बॉस आपने मेहनत किया, आपको पता ही नहीं चल रहा कि 6 महीना तक मेहनत करते ही जा रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए जब आप आओगे जीट पे क्लिक करोगे, किसी पे भी क्लिक कर लो सर, ठीक है, फाइट आईडी पे ही क्लिक कर लो, तो यहाँ साफ लिखा हुआ होता है कि ये एंड कब होगा। हम लोगों ने इतना आवाज़ उठाया सब ने मिल करके कि अब सब जो इन्फोफाई प्लेटफॉर्म है वो लगभग प्रोजेक्ट में बता रहा है कि हम इतना देंगे और इतना में एंड होंगे। तो रिवॉर्ड डिटेल्स जो है वो यहाँ पे दिख जाएगा, 0.1% पर मंथ टू टॉप 100 क्रिएटर्स। जब ये लिखे 0.1% और 1%, तो मतलब समझो कि टोटल सप्लाई जो होगा उसका 0.1% 100 क्रिएटर्स को मिलेगा। और एंड डेट यहाँ पे सारे कैंपेन का आप जीट पे ऐसे चेक कर लोगे, काइटो पे ऐसे चेक कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये है रिवॉर्ड पूल कि इतना मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पे है मीमएक्स में, ठीक है, जैसे फ्लिपस्टर में है 20,000। इस तरीके से आप क्या चेक कर लोगे कि अच्छा इतना मिलेगा। और डेट एक्टिविटी पीरियड में आकर के देख लोगे कि हाँ एंड कब हो रहा है। जिसका एंडिंग कोई टाइम नहीं होगा उसमें टू बी अनाउंस लिखा हुआ होगा या टू बी डिक्लेयर्ड लिखा हुआ होगा। तो आप कोशिश करो कि ऐसे में घुसो जहाँ भीड़ कम हो, ठीक है। ये सब पे चेक कर सकते हो, कुकी में चेक कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे प्रोजेक्ट पे जब एक्टिव रहोगे वॉल चेन पे चेक कर सकते हो। यहाँ देखो सब में लिखा हो ना कि एंड कब हो रहा है, पहला इपोक 28 दिन बाद, 22 दिन बाद, या फिर क्या है ये 7 घंटे 50 मिनट, हाँ 22 दिन बाद, 32 दिन बाद। तो इससे आप क्या चेक कर लोगे कि अच्छा कहीं हमको ये 6-7 महीने तो नहीं खटाएगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। सो क्या क्या आप चेक कर लोगे, आप चेक कर लोगे हाइप कितना है, 100 से ज़्यादा दे रहा है नहीं दे रहा, टाइम लाइन की कितने टाइम तक हमें बात करना है और कितना वेस्टिंग है, कितना रिवॉर्ड, ये सब कहाँ मिल जाएगा, जीट पे जैसा मैंने बताया इस कोने में मिल जाएगा, टूर्नामेंट डिटेल्स में। काइटो मैंने बताया यहाँ पे आकर के खोज लो, ठीक है, आपको सारे प्रोजेक्ट का मिल जाएगा, सब लिखा होता है। 1% टोकन देंगे, ठीक है, जनवरी से स्टार्ट हुआ है, लिस्टिंग तक मिलेगा, टू बी डिक्लेयर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। सेम तरीके से जैसे ये मल्टी बैंक का है, ये 200 क्रिएटर को दे रहा है, $1.5 लाख दे रहा है, लास्ट डेट 30 नवंबर तक है, यानी कि उतना ही तक बात करना है इसके बारे में, दैट्स इट। उसके बाद अमर हो जाएगा इंसान इससे। तो ये चेक करना है, नए लोगों को यही नहीं पता। कुकी में भी ये चेक कर सकते हो, ठीक है। वॉल चैन में तो मैंने आपको बता ही दिया कि बिल्कुल सामने ही मुंह पे ही बोल देता है कि भैया इतना रिवॉर्ड है, इतना दे रहे हैं, इतना टाइम है, हो गया। आगे चलते हैं। अरे खान भाई पोस्ट क्या करना है बताओ। तो बड़े भाई देखो पोस्ट के लिए भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ सॉलिड, बहुत ज़रूरी।
तो सबसे सिंपल है, प्रोजेक्ट के ट्विटर आईडी को फॉलो करके रखो, प्रोजेक्ट के डिस्कॉर्ड को फॉलो करके रखो, अनाउंसमेंट को, जो अपडेट दे जिंदा उसे ला करके ट्विटर पे कॉपी पेस्ट मारो और अच्छे से लिखो और अपडेट कर दो। पहला टाइप का पोस्ट हो गया आपका ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं दिखा देता हूँ, मैं सब करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ अपडेट कैसा कैसा होता है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे, ठीक है। जैसे जीट पे ये जो फाइट वाला टूर्नामेंट लाइव हुआ, जब लाइव हुआ तो मैंने अपडेट कर दिया कि ये टूर्नामेंट आ गया है, इतना रिवॉर्ड है, इसने ये ऐसा ऐसा किया है, ठीक है। तो ये हो गया अपडेट टाइप वाला पोस्ट, राइट। अब आता है दूसरा ऑन चेन ग्रोथ। अब ऑन चेन ग्रोथ वाला पोस्ट कैसा होता है, जो कि आपका भाई सब सिखाएगा, टेंशन नोट, फिकर नोट, ठीक है। ऑन चेन ग्रोथ वाला पोस्ट ऐसा होता है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने जो प्रोजेक्ट हैं जो मुझे ठीक लग रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि अच्छा ये काम कर रहा है या फिर इस पे ऑन चेन ग्रोथ आ रहा है, तो मैं गया डिफाई लामा पे और मैंने उस प्रोजेक्ट का नाम लिखा, मुझे मिला डिटेल्स। जैसे यहाँ पे 4 एग्जांपल मैंने दिया है वूई का, ये वॉल्यूम का डाटा है, ये ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। ये क्यों वॉल्यूम बढ़ा, क्योंकि वूई जो है कुकी पे अपना कैंपेन लाइव चला रहा है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पीछे करते हैं, लाइक कर दो कर दो कर दो कर दो, इंटरनेट पता नहीं क्या हो गया मेरे, शिट। सो कहाँ गया वही, कहीं तो था, मुझे दिख नहीं रहा है, आपको दिख रहा है तो बताओ, इधर है, ठीक है। तो वही का यहाँ पे कुकी पे कैंपेन चल रहा है तो उसका फ़ायदा उसे मिल रहा है। सेम उसी तरीके से कहाँ गया, मैं दूसरा पोस्ट दिखा रहा हूँ, मैंने अलमानक का दिया, अलमानक का भी कुकी पे चल रहा है। उसी तरीके से मैंने थियो नेटवर्क के बारे में बताया, थियो नेटवर्क का भी वॉल्यूम क्या बोलते हैं TVL ऊपर ग्रो हुआ है, और जो ये सोल्स्टाइस है इसका भी TVL 2x हुआ है। ये पोस्ट कैसा है, ये ऑन चेन वाला पोस्ट है, जिसमें कि आप प्रोजेक्ट के ऑन चेन ग्रोथ को लिखोगे। खान भाई हमें कैसे पता चलेगा ऑन चेन ग्रोथ कहाँ से ढूंढना है, अरे भाई मैं हूँ ना। ड्यून की वेबसाइट ढूंढो, गूगल पे लिखना DUNE, सॉरी DUNE, ड्यून एनालिटिक्स, एंड आपको उसके बाद जाना प्रोजेक्ट सर्च करना, बहुत सारे आपको स्टैट्स डैशबोर्ड दिख जाएंगे। दूसरा है डिफाई लामा, तो ये है डिफाई लामा। अब मुझे पता करना है कि किस प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट आता है, जैसे और भी नाम ले सकते हो आप, ठीक है। हमने अलमानक को कवर कर लिया, वही को मान लो हम रेया के बारे में बात करते हैं। तो रेया का TVL सिर्फ 29 मिलियन है, लेकिन जब आप जाओगे यहाँ पे पर वॉल्यूम में, ठीक है, तो आपको दिखेगा ये देखो क्या तबाही बढ़ा है। तो आपके पास एक पॉइंट हो जाएगा बोलने के लिए, अरे देखो रिया का जो पर डेक्स का वॉल्यूम है ये इतना इंक्रीज़ हो रहा है। कब से इंक्रीज़ हो रहा है, पिछले 1 महीने से, ठीक है बॉस। तो यहाँ पे सर्च करोगे, जैसे आप किसी का भी देख सकते हो, हाइपर लिक्विड क्या कर रहा है आजकल, तो हाइपर लिक्विड पे क्लिक करो, आपको दिख जाएगा हाइपर लिक्विड का ग्रोथ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको सब दिखेगा, रेवेन्यू कितना बना रहा है हाइपर लिक्विड, होल्डर कितने रेवेन्यू को एनालाइज कर रहे हैं, अर्निंग कितना चल रहा है, वॉल्यूम कितना है, सब बिल्कुल साफ साफ। तो आप ऑन चेन ग्रोथ को लिखोगे। अभी हम क्या बात करें, क्या पोस्ट करना है, अपडेट डिस्कॉर्ड हो, ट्विटर और डिस्कॉर्ड से अपडेट, ऑन चेन ग्रो, ड्यून, डिफाई लामा, और भी प्लेटफॉर्म से बहुत है। ट्विटर पे फॉलो करो भाई को, हम सब के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मून मैथ शेयर करना है। मून मैथ कैसे शेयर करना है, ये क्या होता है खान भाई, मून मैथ ये है कि आप प्रोजेक्ट का फंडिंग देखोगे, कितना फंडिंग उठाया, कैसे सर्च करोगे, क्रिप्टो रैंक पे आओ, सर्च करो कोई भी, जैसे रेया के बारे में हम एग्जांपल सामने आ गया तो इसके बारे, इस पर क्लिक करो, ये सर्च कर लो ना, यहाँ पे REY रेया, यहाँ गया, फंडिंग राउंड पे जाओ तो दिखेगा आपको 16 मिलियन उठाया। अब आप जाकर के लिख सकते हो कि रेया ने 16 मिलियन फंडिंग उठाई है, इसके सिमिलर फंडिंग और भी कोई प्रोजेक्ट का होगा, वैसे ही सर्च करो आप, फिर कंपेयर कर दो कि अच्छा देखो रेया ने 16 मिलियन उठाया था और उसने इतना उठाया था, वो इतने पे लिस्ट हुआ, ये इतने पे हो सकता है, हो गया एक पोस्ट। दूसरा क्या कर सकते हो, ऑन चेन नंबर्स, कि अरे हाइपर लिक्विड इतना वॉल्यूम कर रहा है तो इतने डॉलर का प्राइस है, ठीक है, और इतना वैल्यूएशन पे बैठा हुआ है, तो पैराडेक्स जो है, पैराडेक्स भी तो इतना वॉल्यूम कर रहा है, पैराडेक्स भी इतने पे आ सकता है, काइंड ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। या फिर और क्या मून मैथ कर सकते हो, और मून मैथ कर सकते हो एग्जांपल के लिए कि अरे फाइट जो अभी टोकन आया है 0.1% दे रहा है टॉप 100 को, ठीक है,
इसने जो सप्लाई क्या बोलते हैं फंडिंग उठाई थी 150 मिलियन पे उठाई थी। तो 0.1% ऑफ 150 मिलियन, अगर मैथमेटिक्स आपने बचपन में पढ़ा होगा तो आपको क्लियर पता होगा 150 के होता है, ठीक है, $1.5 लाख होता है। 150 के, पता नहीं हैंड राइटिंग ऐसी क्यों हो रही है, छोड़ो हटाओ, मैथमेटिक्स तो ठीक है। अब 100 लोगों को दे रहा है, इसको डिवाइड कर दोगे 100 से, बॉस 1500 हर लोगों को एवरेज मिल जाएगा। सॉरी 1000 हो गया, ठीक है, 100 किधर गया, इधर 100, इसको 100 करते हैं तो आपके पास नंबर आ गया $1500। आप ये एक पोस्ट कर सकते हो मून मैथ बना करके, राइट, कि अगर ये 150 मिलियन पे इसने फंडिंग उठाई है, लिस्टिंग अगर 500 मिलियन पे कर देता है तो 1500 वाला रिवॉर्ड सीधा 5000 चला जाएगा। ये होता है स्पेकुलेटिव मून मैथ करना। ओके बॉस, समझ गए, इतना भी सीक्रेट नहीं बताना है, सब बता रहा हूँ मैं। लाइक कर दो, ठीक है। पोस्ट क्या क्या बनाना है ये बता दिया, ये हो गया, इसको काट दो। अब आते हैं कि और क्या पोस्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के विज़न के बारे में पोस्ट करो। प्रोजेक्ट का विज़न क्या है हमें कैसे पता चलेगा खान भाई, पढ़ो ना, फ्री में पैसा देता है कोई क्या। मैं जो दिन भर रिसर्च कर करके आँख कान हेल्थ सबकी लगा के बैठा हूँ, क्यों, रिसर्च होता है, रिसर्च। अब कैसे रिसर्च करे खान भाई, हमें नहीं पता। तो बॉस देखो, जो जिस लेवल का मेरा रिसर्च है या फिर जो मेरे से सीनियर होंगे इस मार्केट में उसका रिसर्च है, मैं उस लेवल तक शायद ना पहुंच पाऊँ, आप अभी मेरे लेवल तक शायद ना पहुंच पाओ, लेकिन एक दिन आएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ये पोस्ट किया, क्या पोस्ट किया कि सेंटिएंट एक प्रोजेक्ट है। अब मैं गया, मैं पूछा सेंटिएंट प्रोजेक्ट है क्या, चैट जीपीटी से पूछ लो भाई, उसकी वेबसाइट पे पढ़ लो, तो पता चला ये बना रहा आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, लेकिन वो ओपन सोर्स है। मैं बोल रहा हूँ जब चैट जीपीटी ऑलरेडी है, ग्रोक ऑलरेडी है, तो फिर मुझे सेंटिएंट के चैट की क्या ज़रूरत है, मैं क्यों यूज़ करूँ। तो पता चला कि बहुत बार ग्रोक और चैट जीपीटी जो है वो बायसनेस दिखाता है, यानी कि किसी तरफ झुकाव दिखाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप इंडिया में भी इसको फील करोगे, एक पुल गिरा, ठीक है, तो न्यूज़ जो है या फिर कॉमन पर्सन जो है वो पहले ये देखेगा पुल गिरा कहाँ है, उस सरकार कौन सी है, उसके बाद अगर सरकार उनके पक्ष की रही तो वो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर उनको लगा कि नहीं सरकार ये अपने वाली नहीं है तो फिर उस पुल के पॉइंट को हाईलाइट कर देंगे। ये होता है बायसनेस, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया। या फिर सेंचुरी विराट कोहली ने भी लगाया, रोहित शर्मा भी नहीं लगाया, लेकिन आप बोलोगे हैं विराट कोहली में जो क्लास है वो शर्मा में नहीं है, क्यों, क्योंकि आप विराट कोहली के फ़ैन हो। रोहित शर्मा का फ़ैन बोलेगा हाँ पुल शॉट देखा है शर्मा जी का, तो ये क्योंकि वो लोग पसंद करते हैं, बायसनेस होता है। तो वैसे ही चैट जीपीटी ग्रोक में बायसनेस होता है, क्योंकि वो क्लोज सोर्स है, यानी कि कुछ कंपनीज जो है वो प्राइवेट कंपनी वही उसको फीड करती है डाटा, वही रिजल्ट वहाँ पे आपको मिलता है। लेकिन सेंटिएंट बना रहा है ओपन, कि आओ भैया देख लो हमने क्या डाटा किया है। तो इस टाइप का पोस्ट आता है विज़न, गोल, कि क्या है उसका गोल। तो ये कहाँ से मिलेगा, जब आप उसका वाइट पेपर पढ़ोगे, डॉक्यूमेंट पढ़ोगे। कान भाई वाइट पेपर कहाँ मिलेगा, तो आप जाओगे किसी भी प्रोजेक्ट के ट्विटर पे, आपको वहाँ पे उसका लिंक दिखता है, बस उस पर जाओ, आपको वाइट पेपर क्या हर पेपर मिल जाएगा। पढ़ो, नहीं समझ आ रहा चैट जीपीटी से पूछो, ग्रोक से पूछो, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, ठीक है। तो वाइट पेपर एंड डॉक्स, गोल भी कि हाँ अचीव क्या करना चाहता है आप यहाँ से पढ़ लो। अब आप अपनी जर्नी शेयर करोगे, जर्नी कैसे, खान भाई ये वाली चीज़ समझनी है यार, मैं हूँ, मैं सब समझाऊँगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो आपके भाई ने क्या शेयर किया है, आपके भाई ने शेयर किया कि, तो जैसे मैंने शेयर किया कि मुझे इस हफ्ते 561 जीट मिले हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके का मैं अपना अचीवमेंट और जर्नी शेयर कर रहा हूँ। तो वैसे जब आप किसी प्रोजेक्ट में बात करोगे, हो सकता है आपका रैंक घट गया, बढ़ गया, वो शेयर करोगे आप। उसके बाद जो सदाबहार चीज़ है वो सीट पोस्टिंग, मीम्स, फनी कंटेंट प्रोजेक्ट के रिलेटेड, ठीक है। प्रोजेक्ट जनरली जो पकड़ता है वो पकड़ता है कीवर्ड को। जैसे आपको किसी जीट के उस पर आना है तो आपको कीवर्ड यूज़ करना होगा जीट अपने ट्वीट में, या फिर जीट को टैग करना होगा, ठीक है। सेंटिएंट में आना है तो आपको या तो सेंटिएंट के हैंडल को मेंशन कर दो, या फिर सेंटिएंट लिखोगे, सेंटिएंट AGI लिखोगे, तो इस तरीके की चीज़ों को वो कैच करता है, राइट। इतना समझ आ गया। अब क्या बचा, अब आता है खान भाई सब सीख गया मैं, क्या पोस्ट करना है, कैसे पोस्ट करना है, फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कितना पैसा दोगे मुझे बताने का, बताओ, मजाक कर रहा हूँ। सो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आप जब ज़ीरो पे हो, स्टार्ट करें, तो सबसे पहले रिप्लाई से स्टार्ट करो। रिप्लाई ऐसा नहीं कि एक दिन किया और बोलोगे अरे मेरा फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहा, ठीक है।
देखो हम जैसे अकाउंट जो कि थोड़े से फॉलोअर्स में ज़्यादा हैं, ठीक है, हम भी हर पोस्ट पे जनरली ट्राई करते हैं सब कमेंट चेक करने का। तो जो छोटे अकाउंट होते हैं वो डेफिनेटली अपना कमेंट चेक करते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मेरे ट्वीट पे जाओगे आप, बहुत सारे लोग कमेंट करते हुए दिखेंगे, उनसे दोस्ती यारी करो। भाई आप क्या कर रहे हो, कौन से प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, मैं भी बात करूँगा, फॉलो कर सकते हो क्या। ऐसा नहीं कि पहले दिन फॉलो मांगना, दूसरे दिन मांगना, नहीं दिया तीसरे दिन ब्लॉक कर देना, नहीं। आप चाहते हो ना उससे कुछ लेना, तो उसको प्रोवाइड करो, ठीक है। मान लो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, परम भाई है, यहाँ पे प्रिंस है, या फिर यहाँ पे मेघन है, कुणाल है, इलाइट है, यूवी है, मून है, रोहित है, ठीक है, गौरा है, राइट, एंड बहुत सारे लोग हैं, जेब है। अब जब आप इन लोगों के पोस्ट पे रेगुलर कमेंट करोगे तो ये लोग आंख बंद करके तो नहीं बैठे हुए हैं, ये आपको 2 दिन बाद 4 दिन बाद फॉलो कर लेंगे, ठीक है। और मैं बीच बीच में स्पेसेस करता हूँ, तो मैं जब स्पेस जिस दिन करूँगा उस दिन आऊँगा, एक दूसरे को फॉलो करवा दूंगा कि कर लो आपस में, ठीक है। और अपनी कम्युनिटी में भी कई लोग स्पेस करते रहते हैं, जैसे यहाँ पे आई थिंक कोई तो कर रहा होगा अभी, 1 मिनट, जैसे यहाँ पे अभी स्पेस चल रहा है, 24 लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुणाल हो गया, जस्टिन हो गया, बहुत सारे लोग हैं, एंड वसीम हो गया, और उत्कर्ष हो गया, अलीटा हो गया, अंकुश आई थिंक नाम है उनका, और नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, प्रिंस हो गया, और भी बहुत सारे लोग हैं। आप जब मेरे कमेंट में जा कर के चेक करोगे तो आपको दिखेगा, साई हो गया, सार्थक हो गया, तो बहुत सारे, एलन है, ठीक है, यहाँ चिन्मय भाई हैं, और या फिर यहाँ पे अली भाई हैं, इंजमाम भाई हैं, जतिन हैं, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे इंटर्न साहब हैं, राइट। तो बहुत सारे लोग हैं, SZB है, शकील भाई हैं। सो ये लोग टाइम टू टाइम रेगुलर टाइम पे स्पेस करते हैं। आप जुड़ोगे, पूछोगे, जब मैं स्पेस करूँगा मैं फॉलोअर्स तो आप लोगों के थोड़े बनवा दूंगा, ठीक है। लेकिन जब आपको चाहिए कुछ तो आप ट्राई करो कि उसको बिल्ड कैसे करो, राइट। अब रिप्लाई क्या करना है, रिप्लाई वही पोस्ट जैसे मैंने किया कि मुझे मिल गया क्या, मैंने पोस्ट क्या किया, जैसे मैंने पोस्ट किया कि इन्फो5 आपको रिजल्ट देता है और मैंने डाटा लिखा। अब इसका रिप्लाई क्या हो सकता है, इसका रिप्लाई एक हो सकता है कि हाँ सही कहा आपने खान भाई कि इन्फो5 रिजल्ट देता है, प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि वो इसको कैसे यूज़ करे। दूसरा हो सकता है कि खान भाई सिर्फ 4 प्रोजेक्ट का आपने बताया, बाकी का बताओ, ये काउंटर क्वेश्चन हो सकता है। तीसरा हो सकता है कि तारीफ़ ही कर दो मेरी कि बहुत बढ़िया पोस्ट है, ठीक है ये भी कर सकते हो। तो इस टाइप के आप रिप्लाई कर सकते हो। कनेक्शन बनाओ, ठीक है, जैसे मैंने बोला दोस्ती यार, इतने लोग का नाम लिया, अपनी कम्युनिटी में कम से कम 400-500 लोग तो एक्टिवली अभी काम कर रहे हैं इन सब चीज़ों पे, ठीक है। तो दोस्ती बनाओगे, 500 फॉलोअर्स तो वैसे ही मिल जाने वाले हैं। अब बीच बीच में गाइड्स ट्यूटोरियल्स लिखो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे मैंने बताया कि जीट काम कैसे करता है, तो ये एक तरीके का गाइड है, मैं गाइड कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे काम करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग पसंद भी करेंगे, इवन जीट का फाउंडर भी कमेंट कर रहा है आपके भाई को कि बढ़िया लिखा आपने, ठीक है, एंड बहुत सारे लोग आपको पसंद करेंगे। तो कोई भी चीज़ आता है फटाक से उसकी गाइड बना लो। अब गाइड कैसे बनेगा, तो उसके लिए तो थोड़ा रिसर्च मेहनत करना पड़ेगा। जब आप थोड़ा वक्त लगाओगे तब आप उस लेवल तक पहुंचोगे कि गाइड बना सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे की हेल्प करो, ये वाला पॉइंट है। फॉलोअर्स यहाँ तक मिल गए। अब जब आपको अब इसको उल्टा करते हैं, आपको मिल गया फॉलोअर्स, अब आप एक्सपर्ट बना चुका हूँ मैं, आपको फॉलोअर्स मिल गया, आपको क्या पोस्ट करना है पता चल गया है, यहाँ पे जो मैंने बता दिया, ठीक है। किसके बारे में पोस्ट करना है, प्रोजेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है, यहाँ से पता चल गया, ठीक है। कौन से ऐप पे जा करके कौन से प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है ये पता चल गया, बस बन गए आप क्रिएटर, बन गए इन्फो5 किंग, ठीक है। इससे ज़्यादा इससे कम कुछ नहीं है। और ये मैं आपको अभी से नहीं बता रहा हूँ बॉस, मैंने, अगर आप हाईलाइट सेक्शन में जाओगे, आर्टिकल्स में जाओगे, क्या हुआ, प्रीमियम प्लस लेना पड़ेगा, गरीबी चल रही है, छोड़ो। तो अगर आप आर्टिकल सेक्शन में जाओगे तो आज से नहीं, जबकि मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जनवरी से मैं काइटो के बारे में आपको बताते आ रहा हूँ, साल भर होने को है कि बॉस मैं बोल बोल के थक गया हूँ कि नॉर्मल एयर ड्रॉप की अपॉर्चुनिटी घटती जा रही है, तो आप पहुँचो इधर। तो अगर आप साल भर से फॉलो कर रहे होंगे तो आप एक लेवल पे होंगे, अगर नहीं भी है तो अभी भी लेट नहीं हुआ है। वीडियो को लाइक करो, और क्या करना है, कमेंट करो अगर कुछ समझ नहीं आया, राइट, एंड देन क्या, नथिंग, कुछ भी नहीं। हाँ इम्पोर्टेंट बात भूल गया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ पे सारे प्रोजेक्ट का लिंक क्या बोलते हैं भेज दूंगा, इन्फो5 प्लेटफॉर्म्स का, और साथ में क्या भेजूंगा साथ में, हाँ गाइड तो ऑब्वियसली करता ही हूँ ना मैं टेलीग्राम पे, वॉइस नोट, मार्केट अपडेट, जैसे एग्जांपल के लिए,
हल्के में नहीं लो मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हमने ट्विटर टेलीग्राम पे मैं फॉलो करने क्यों बोलता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में एक तो वक्त लगता है और आजकल हेल्थ वेल्थ मेरी इधर उधर हिल डोल रही है। तो सीजेड बैलेंस ने कमेंट किया, पोस्ट किया गीगल के बारे में, और आपके भाई आप टाइमिंग देखो कितना मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप टाइमिंग देखो, सीजेड बैलेंस ने 3:57 पे पोस्ट किया और आपके भाई ने 4:01 नहीं कि 3 मिनट 4 मिनट के अंदर टेक्निकल करके बता दिया कि बॉस सपोर्ट पे ही पोस्ट करना है आपको। और वो गीगल जो कि 59 मिलियन का था आज 250 मिलियन पे बैठा हुआ, यानी कि 5 गुना हुआ है, और वो भी 1 से 2 दिन में। अब ये कौन पैसा बनाएगा? जैसे यहाँ पे देखो, इस भाई ने छाप दिया पैसा, 1600% प्रॉफिट, ठीक है। तो ऐसे में पैसा वो बनाता है जो आपके भाई का ट्विटर का नोटिफिकेशन ऑन रखता है, ठीक है। सो टेलीग्राम और ट्विटर पे जुड़ जाओ। अब आते हैं खान भाई कुछ हिडन ट्रिक टेक्निक, ठीक है। तो हिडन ट्रिक और टेक्निक क्या है, वो टाइम के साथ बदलती रहती है, ठीक है। दैट इज़ वाई जब मैं स्पेसेस करूँगा ट्विटर पे, मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया करूँगा, और जब आप ट्विटर पे मुझे फॉलो करके रखोगे तो आपको भी दिखेगा, उस टाइम पे आप ज्वाइन करोगे तो मैं स्पेसेस में बहुत कुछ शेयर करता हूँ, ठीक है। जैसे जीट के बारे में कोई सवाल होगा तो इसमें क्या अल्फ़ा है, कैसे मैं जीट पे लगभग 1 नंबर पे यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। एक और चीज़, अब आपको लगेगा खान भाई भीड़ बहुत हो जाएगी इस वीडियो के बाद, कुछ नहीं होता। देखो भीड़ हर जगह है, मेहनत करने वाले सिर्फ 2% लोग हैं, तो आपको मेहनत करने वाला बनना है, भीड़ से डरना नहीं है। एक और चीज़, बहुत सारे प्रोजेक्ट टाइम के साथ 2 तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कुकी में अगर आपके पास पैसा है तो आप ट्राया, अलमानक, वुई में अलग लीडर बोर्ड में आ सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। रिवॉर्ड बिना लीडर मतलब बिना पैसे वाले को भी मिलेगा, लेकिन 2 अलग अलग लीडर बोर्ड का रिवॉर्ड मैं आपको दिखाता हूँ कैसा काम करता है, ठीक है। वो मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये है कुकी, ठीक है। जो स्नैपर्स है, जो कि नॉर्मल लोग हैं, उसको मिलेगा 0.65% सप्लाई, और जो पैसा देने वाले हैं उसमें से टॉप 200 में बटेगा 0.55%, ठीक है। तो आपके पास अगर फंड है तो आप ऐसे कैंपेन जिसमें कि थोड़ा सा एंट्री बैरियर हो, ये वाले प्रोजेक्ट किसके लिए होते हैं? जिनके पास फंड है, जो फंड लगाना चाहते हैं और साथ में यैपिंग करना चाहते हैं ताकि उसको भीड़ कम मिले, तो ये वाला भी तरीका अपना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ था, अच्छा हाँ, स्मार्ट फॉलोअर्स वगैरह का। तो देखो यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछोगे कि मुश्किल कौन सा है, तो काइटो जो है मुश्किल नहीं है, बल्कि इसमें थोड़ा सा आपको बड़े अकाउंट की सहायता चाहिए। मैं जितना सहायता हो सकता है करूँगा, लेकिन हाँ छोटे अकाउंट भी इसमें बहुत ज़्यादा रैंक कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी कुकी, वॉल चेन, जीट सब पे कोई दिक्कत नहीं है, आप पोस्ट करोगे, आओगे, राइट, एंड मज़े करोगे। कोई हिडन ट्रिक नहीं है, टेक्निक नहीं है, जो मैंने ओवरऑल बताया है ना, ठीक है। ये मैंने आपको बताया फाउंडेशन कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आपको चेक करना है, बस उसके बाद अपनी जर्नी आप शुरू करोगे, ठीक है। कुछ सवाल के जवाब मैं दे देता हूँ जो कि आप लोग पूछोगे शायद। पहला, दिन में कितने पोस्ट करने हैं, ठीक है। ऐसे तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जनरली आप 4 से 5 पोस्ट करो, बहुत है। दूसरा क्या था? दूसरा सवाल आप लोगों के मन में आएगा क्या? कितने फॉलोअर्स से शुरू कर सकते हैं? यस, ये आएगा। कोई मतलब नहीं, आप 10 फॉलोअर्स से भी शुरू कर सकते हो, 8 से शुरू करो, 80 से शुरू करो, 8000 से करो। और क्या सवाल करोगे आप लोग, मुझे बताओ। खान भाई मैं पोस्ट कर रहा हूँ लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। तो अगर आप एक तरीके का 10 दिन से पोस्ट कर रहे हो और आपको लाइक कमेंट आ रहा है और आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, लीडर बोर्ड में आप ऊपर नीचे नहीं जा पा रहे हो, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो लीडर बोर्ड में ऊपर बैठा हुआ है, जैसे यहाँ पे है लीडर बोर्ड में, मैं मान लो, या फिर IOPN में जा लो, कोई एग्जांपल ले लो, जीट का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ये लोग बैठा हुआ है ऊपर में, ठीक है। जाओ इसके अकाउंट पर, देखो वो कर क्या रहा है, कैसे कर रहा है, आप उसको समझ सकते हो। दूसरा, अगर आपको पोस्ट करने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम है कि आपका पोस्ट उस प्रोजेक्ट के लिए हो रहा है, या तो वहाँ पे भीड़ बहुत है, या फिर एल्गोरिदम आपको पिक नहीं कर पा रहा है। तो आप अपने पोस्ट में चेंजेस स्टार्ट करो, ठीक है। बिकॉज आप जो इनपुट करोगे वही आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई प्लेटफॉर्म कुछ गड़बड़ी करता है तो बीच में मैं हूँ ही आपके लिए बोलने के लिए, ठीक है।
इसके अलावा और आई डोंट थिंक सो कि फिर भी कोई डॉट कुछ दिक्कत है। बाकी अगर कुछ है कि हाँ खान भाई मेरा प्रोफाइल देख लो इसमें क्या हो सकता है, नहीं वो तब तो स्पेसेस में करते हैं, लेकिन ये वाला जो है एयर ड्रॉप का अभी यही चीज़ चल रहा है। ये हो गया इन्फोफाई की तरफ। अब आता है दूसरा, क्या इन्फोफाई ही सिर्फ है? नहीं, आपको बाकी पे भी फोकस करना होगा। जैसे आपके भाई ने, अगर आप हाईलाइट में आओगे तो 1 नवंबर को कुछ प्रोजेक्ट, 7 बड़े प्रोजेक्ट, 9 प्रोजेक्ट आई थिंक, बढ़िया प्रोजेक्ट बढ़िया फंडिंग के साथ एआई वाले प्रोजेक्ट मेंशन कर दिए। अब आपका काम क्या है? जैसे ओपन माइंड है, पढ़ो इसके बारे में, पढ़ो इन द सेंस कि जाओ वेबसाइट पे, ये है इसकी वेबसाइट, ये ऐप है, इसके डिस्कॉर्ड पे जाओ, पूछो कि वाइट पेपर का लिंक किधर है। रिमेंबर कहीं पे जा करके वॉलेट बिना वेरिफिकेशन के कनेक्ट नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा प्रिज्मा एआई है, इसका पॉइंट्स कलेक्ट करो। यप एआई है, पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो। ये वाला जो है क्या नाम है, पोइज डन वॉटेवर, ठीक है, इसका पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो। सेंटिएंट में डिस्कॉर्ड रोल ले सकते हो। खान भाई डिस्कॉर्ड रोल कैसे लें, सब बताया है, सब बस ढूंढने की देरी है, कहाँ गया। तो ये है आपके भाई ने लिखा है डिस्कॉर्ड रोल का गाइड 30 से ज़्यादा प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मैंने ये लिखा कैसे, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, जाने दो, बस कोई गाना नहीं गाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट आता है, ठीक है, तो जाने दो, ये मैंने लिखा है भाई। फिर अगर आप बोलोगे अरे खान भाई आप ऊपर चले गए, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, दोस्त ये देखो ना, आँख के नीचे डार्क सर्कल, हाथ के ऊपर मोबाइल काम नहीं कर रहा, ये इतना लिखा है मैंने बैठ करके। तो ऐसा एफर्ट करो, फिर अगर आपको नहीं आएगा ना, देन आप कंप्लेन के लिए एलिजिबल हो, तब आप कंप्लेन करो। अब जब आप ये पढ़ लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा डिस्कॉर्ड रोल काम कैसे करता है। मज़े इसका लिंक कहाँ दे दूंगा मैं, टेलीग्राम पे, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है बिल्कुल, तो मैं हूँ ट्विटर पे, टेलीग्राम पे एक्टिव, स्पेस करूँगा, टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन दे दूंगा, आ जाओ। तो पहला तो इन्फोफाई, दूसरा डिस्कॉर्ड रोल, तीसरा सबसे ज़रूरी टेस्टनेट में कुछ टेस्टनेट बीच बीच में करते रहो, क्या पता कुछ बन जाए। जैसे सेंटिएंट बन गया, बीच में कुछ आया था ट्रस्ट करके, वो बन गया, ठीक है। तो उम्मीद नहीं छोड़ो, लेकिन हाँ सिर्फ उस पर उम्मीद करके बैठोगे तो फिर आई कांट हेल्प इट बॉस। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। 2-3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। पहली चीज़, अपने पेज पे सिर्फ एक प्रोजेक्ट के बारे में पूरे टाइम बात नहीं करना है, यानी कि लेट से 4 प्लेटफॉर्म जो मैंने बताया, आप पहले ये डिसाइड करना है आपको कि हाँ आपको किस प्लेटफॉर्म पे बात करना है, ठीक है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे कुछ न कुछ अच्छे प्रोजेक्ट हैं। जीट पे 2 से 3 कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। काइटो पे कुछ बढ़िया कैंपेन चल रहे हैं, कुकी पे कुछ बढ़िया चल रहे हैं, वॉलचेन पे बढ़िया चल रहे हैं। तो किसी एक को भी आप पकड़ सकते हो और मल्टीपल को भी पकड़ सकते हो, लेकिन रिमेंबर सबका एल्गोरिदम थोड़ा सा अलग अलग काम करता है, ठीक है। जैसे वॉलचेन पे आप का लाइक और कमेंट वगैरह आ रहा है और दिन में अगर 5 ट्वीट भी करोगे एक ही प्रोजेक्ट पे तो वो आपको माइंडसेट दे देता है, कई बार काइटो भी दे देता है, ठीक है, जीट भी दे देता है। लेकिन जीट का जो टीम है वो अभी ऐसे अकाउंट्स पे ध्यान रख रही है और वो स्लैश कर दे रही है। तो आपको देखना होगा उस रिस्पेक्टिव अकाउंट, क्या बोलते हैं, उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से आपको ट्वीट करना होगा। ट्वीट कैसे करना है, क्या करना, समझ गए, लेकिन आपको किस लेवल का ट्वीट करना वो आपको समझना पड़ेगा। दैट मीन्स कि मैं, अगर मुझसे पूछोगे तो मैं यही बोलूँगा कि मान लो आपने 2 प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए, अब उसके बारे में दिन में 2 से 3 ट्वीट कर दिया अगर, ठीक है, तो आप नॉर्मल चीज़ों के बारे में बात करो, इन्फोफाई से थोड़ा सा अलग बात करो, क्योंकि मार्केट में बहुत कुछ चलता रहता है। अभी रिसेंटली मोनार्ड का एयर ड्रॉप आया, उसके बारे में आप ओपिनियन शेयर कर सकते हो, उसके बारे में बात कर सकते हो, या फिर कुछ न्यूज़ आपने देख लिया क्रिप्टो के रिलेटेड वो शेयर कर सकते हो, या फिर मार्केट के बारे में, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है वो शेयर कर सकते हो। सो ऑल इन ऑल आपका जो अकाउंट है ना वो नेचुरल फील होना चाहिए कि हाँ ये नॉर्मल इंसान का अकाउंट है, कोई ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ सो के उठता है, 4 पोस्ट एक ही प्रोजेक्ट के बारे में करता है फिर सो जाता है, ठीक है। ऐसा करोगे लॉन्ग टर्म तक तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है अकाउंट पे। एंड अगर रिजल्ट आपको मिल रहा है, देखो अल्टीमेटली आपको देखना है कि रैंक आपको ऊपर जा रहा है, अगर रिजल्ट मिल रहा है तो ठीक है करते रहो, लेकिन इवेंचुअली अगर आपको एक बेहतर अकाउंट बनाना है तो आपको ऑर्गेनिक रखना होगा उस चीज़ को, ठीक है। बाकी आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अब आपको करना क्या है, स्टेप नंबर 1, टेलीग्राम का लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, जाकर के ज्वाइन करो। स्टेप नंबर 2, वहाँ पे मैं सारे इन्फोफाई प्लेटफॉर्म का लिंक दे दूंगा, आप जाकर के ट्विटर बना करके वहाँ पे कनेक्ट करोगे, ठीक है। स्टेप नंबर 3, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे। स्टेप नंबर 4, बात करोगे। एंड फिर मैं
टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि मैं कोई स्पेस करूंगा जिसमें कि इस वीडियो के बाद जो भी आपके मन में सवाल हो वो लिख के रख लेना, हम उस पर चर्चा करेंगे। और जो लोग सीनियर हैं, मतलब जो लोग अपनी कम्युनिटी में जनवरी फरवरी से 1 साल से जुड़े हुए हैं, वो लोग काफ़ी कुछ सीख गए हैं, तो मैंने उनको बोल के रखा हुआ है कि जो नए लोग आएंगे, जो आप लोग आओगे तो आपकी हेल्प करें। तो वो लोग हर दिन डेली 10 बजे स्पेस करते हैं, मैं भी कभी कभी उनके स्पेस में जाता हूँ, ठीक है, एंड आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं वो भी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, इनिशियल फॉलोवर्स भी दिलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात क्या बोलते हैं, ट्विटर पे ही लोग हैं, आपस में फॉलो कर लेना, एंड गाइड भी कर दूंगा। बाकी अल्टीमेटली मेहनत आपको करना है, इतना तो आप तैयार हो, ठीक है। उसके अलावा क्या पता आप ऐसे लिखते लिखते एक बढ़िया राइटर बन जाओ, समझ रहे हो, एंड या फिर ऐसे लिखते लिखते जैसे अपनी कम्युनिटी में कई लोगों को जॉब्स वगैरह मिल गए हैं, ठीक है, एम्बेसडर वगैरह के जॉब्स मिल गए हैं। सो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। ख्याल रखो, सब कुछ समझ आ गया होगा तो लाइक कर देना, और ये वीडियो सब तक शेयर करो, दोस्त यार परिवार सब तक। जय हिंद, टेक केयर।